और मुक्त विचारधारा, फिर है स्व जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, यानी और फिर है उपरोक्त सभी। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आपका रत्नेश जी। आप जैसे जो महान लोग हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं सभी लेट्स लर्न पर उन लोगों को देख के जो एकदम उत्साहित रहते हैं, एकदम जैसे अभी वो लास्ट क्वेश्चन था, प्रेरित करते हैं एक दूसरे को। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया यादव। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कैसे? इफेक्टिव मतलब एक अच्छा स्टूडेंट कह सकते हैं भाई, जो सेल्फ डायरेक्शन दे सके खुद को कि भाई इतने टाइम में मुझे ये करना है, लॉकडाउन है तो क्या हुआ, ये चीजें निपटा लूंगा पढ़ के, इस तरीके से पढ़ूंगा, 2 घंटे ये काम करूंगा, 4 घंटे खेलूंगा, 5 घंटे फोन में लगूंगा, मतलब इस तरीके से उसको मैनेज करना है, खुद को डायरेक्शन देना है। जिज्ञासु और मुक्त विचारधारा, ऐसा ना हो आप रिजिड हो, मतलब जो बात आपको अच्छी लगे अगर वो करे कोई तो बहुत अच्छा, आपको वाह वाह करो आप, और अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कोई अलग बात करे या कुछ नई विचारधारा डिस्कस करे तो आपका जो दिमाग है वो बंद हो जाए ढक्कन, और आपको लगे यार ये इंसान मूर्ख है, जो मैं मानता हूं वही सही है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा चीजों को लेकर के, चेंजेस के अकॉर्डिंग। तो आप क्यूरियस हैं, जानने के इच्छुक हैं, उस हिसाब से आप चेंज भी होते हैं टाइम के साथ। स्व जागरूकता का मतलब है सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर मतलब कि खुद के इमोशंस को लेकर के, खुद की फीलिंग्स को लेकर के, खुद के इंटरेस्ट्स को लेकर के, खुद के एप्टीट्यूड को लेकर के, मतलब अपने आप को लेकर के जो अवेयर है, खुद को बेहतर तरीके से जान पाए, है ना। अब जरूरी तो नहीं है जैसा आइंस्टाइन ने कहा कि भैया मछली को कहोगे कि उड़ने लग जा तो वो जीवन भर मर जाएगी, वो तो यही सोचते हुए कि मैं कितनी कैपेबल नहीं हूं, इनकैपेबल हूं। ठीक, तो ये एक बात हुई। आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की, ये पूछा हुआ है राजस्थान टेट में पेपर 2 के अंदर। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है, मतलब वो स्कूल से आती है, बहुत सारे बच्चे, या हम भी बचपन में शायद कभी किया हो, मुझे नहीं याद। ठीक, तो इस केस में ब्रजेंद्र जी हो जाएगा 2-4 दिन में, बाकी वीडियो कोर्स जो रिकॉर्डेड है वो मिल ही रहा है अभी उधर करियर पर। हाँ, तो एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किस चीज का है? ठीक है, आंसर कीजिए कौन सा एक किस चीज का उदाहरण है, कैसी ये लर्निंग है? ठीक है बात, बच्ची जो थी पहले वो कोट को, जो कोट पहन के जाती थी उसको उतार करके बेड पर डाल देती थी। माँ ने कहा है इसको अगली बार से ना खूंटी पर टांगना, तो वो अगली बार से आती है खूंटी पर टांग देती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। स्टिमुलस क्या है? खूंटी है यहाँ पर, और एक बेसिकली स्टिमुलस के अकॉर्डिंग उसने रिस्पॉन्स दिया है जिसको कहा गया था उसकी माँ के द्वारा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो चेन लर्निंग होती है श्रृंखला वाली, उसमें मल्टीपल स्टिमुलस जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी ट्रायल एंड एरर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? थॉर्नडाइक की ही ये थियरी है, 100 बार आपने पढ़ी होगी, फिर भी गलती होगी। ठीक है, तो समझेंगे इसको, बताएं एक बार। डी मतलब अभ्यास नहीं जी। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आंसर जो है वो होगा लक्ष्य, यानी कि गोल। अगर गोल नहीं है तो प्रेरणा नहीं आएगी, अभ्यास नहीं होगा, रेडीनेस नहीं आएगी। तो जो गोल था किसके सामने? बिल्ली के सामने, कि जो फिश की स्मेल है, स्टिमुलस है, और जो भूख है उसको पूरा करना है जा करके। ठीक, तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको हम कह देते हैं, वो किसने प्रतिपादित की थी? ये आपको आंसर करना है, बताएं एक बार। बाकर मेहंदी ने, ऑसबर्न ने, गिलफर्ड ने, या टॉरेंस ने? आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग को दिया था किसने? एफ ऑसबर्न ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, सृजनात्मकता से, कुछ नया जोड़, नया नया करने से, नया सोचने से। जब आप ग्रुप में बैठ करके किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नए तरीके से ढूंढते हैं, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और आइडियाज की बारिश होने लगती है और फिर उसमें से सेलेक्ट कर लिया जाता है किसी एक चीज को। तो यहाँ पे रुकाव नहीं होता कि आपने रोक दिया कि भाई ये चीज गलत है,
खुले मन से आप बता देते हैं सॉल्यूशन, और जो दिमाग में आता है वो लिखते जाते हैं या उसको शेयर करते जाते हैं, ये कह सकते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया है। प्रोजेक्ट प्रणाली यानी प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड को किसने दिया है ये आप बताएंगे। पहला है जे ब्रूनर ने, फिर है रिस्क ने, फिर है किलपैट्रिक ने, या रॉबर्ट ग्लेजर ने। आंसर कीजिए फटाफट से। आप इसको टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, वो लोग जो लेट्स लर्न पर बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं या पेडागोजी घर में बैठ करके पढ़ते रहते हैं, तो वो अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। W.H. किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक ने कही है ये बात कि भैया जो प्रोजेक्ट मेथड है वो उनका है, और ये जॉन डुई के क्या थे, शिष्य थे। और ये जो मेथड है पूरा प्रोजेक्ट मेथड, ये किससे इंस्पायर्ड है, जॉन डुई का जो प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिज्म जिसमें वो विश्वास रखते थे, यानी कि प्रयोजनवाद, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जो लर्निंग है वो काम आ पाए, तो वो प्रैग्मेटिज्म से ये संबंधित है, जिसमें बच्चे ग्रुप में फ्रीडम के साथ सीख पाए, टीचर एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हो, ना कि डंडा लेकर के अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए, और बच्चों को इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जाए। साइंस वगैरह में इसका काफी यूज किया जाता था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि। भाई एक बच्चा जो है जनरली क्लासरूम में क्या है, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चनिंग करता है, तो वो शरारती है, अधिक जिज्ञासु है, असामान्य है, या प्रतिभाशाली है। सर में फिर से भयंकर दर्द होना शुरू हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। आंसर कीजिए फटाफट से, अभी कुछ और अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत ही बढ़िया जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं। बी यानी अधिक जिज्ञासु है, बिल्कुल बात ठीक है। अगर क्वेश्चनिंग करता है बच्चा, तो क्या होगा, जिज्ञासु है भाई, क्यूरियस है, जानना चाहता है। अब इसमें ऐसा हो सकता है, कई बार आपको याद आएगा कि भाई कुछ बच्चे तो मजे लेने के लिए टीचर के क्वेश्चंस पूछते थे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डायरेक्शन सही देंगे चीजों को, तो क्या होगा, आप उसको सही क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रोत्साहित करेंगे, एक दिशा देंगे, तो बच्चा बेहतर सीखेगा। क्यूरियोसिटी की वजह से वो क्वेश्चंस पूछता है, और हम पॉजिटिव चीजें लेकर के चलते हैं। जो असामान्य चीजें होती हैं उनको ध्यान में रख करके क्वेश्चन नहीं किया जाता, जो जनरल और नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं ह्यूमन लाइक, उनको हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली होगा ये जरूरी नहीं है ना कि सार्थक ही हो सारे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। प्रतिभाशाली की तो बहुत सारी प्रॉब्लम वो खुद भी सॉल्व कर लेता है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो पूछेगा, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे वो पूछे। ठीक, तो क्यूरियस या ज्यादा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है प्रतिभाशाली है, बट क्यूरियस है, और क्यूरियस है तो प्रतिभा आ जाएगी भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। संवेग समझते हैं आप, नहीं समझते, इमोशंस। ठीक है, संवेग मतलब कि इमोशंस का जो जन्म है वो कहाँ से जनरेट होंगे इमोशंस, तो आंसर कीजिए। इमोशंस शारीरिक विकास से होगी उत्पत्ति, मूल प्रवृत्तियों से, संप्रत्तियों के निर्माण से, या फिर आदर्श से। बहुत बढ़िया। मैकडूगल की जो एक थियोरी है इंस्टिंक्ट की, जिसमें उन्होंने बात किया कि मूल प्रवृत्ति होती है मनुष्य में कितनी, 14, और इन 14 जो इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे अंदर, बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो जन्म से हैं, ये क्या जन्म देंगे, इमोशंस को जन्म देंगे डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मान लीजिए जो एस्केप है एक प्रवृत्ति है, बचना चीजों से। अब ये क्या है, एस्केप जो है प्रवृत्ति है, इससे एक इमोशन का जन्म होगा, जो एक टेम्परेरी सी फीलिंग है, वो है फियर। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे, जैसे बहुत बहुत मतलब 14 इन्होंने इंस्टिंक्ट दिए हैं, हर किसी से रिलेटेड एक इमोशन दिया है, जो इनकी इंस्टिंक्ट की थियोरी है